जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री वीरेंद्र आर्य जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आर्य समाज से जुड़े हुए हैं लंबे समय से। ग्राम पंचायत पौड़ी के पूर्व सरपंच श्री ईश्वर सिंह जी और स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, जो अध्यक्ष हैं बलिदान स्मारक गुलकनी राजपुरा बहन, जो आर्य समाज का एक ऐसी स्थली है जहाँ से बड़े बड़े आर्य समाजियों ने न केवल भारत के आर्य समाज को आगे बढ़ाने में बल्कि नई पीढ़ी को जागृत करने में भी विशेष योगदान यहाँ पे रहा है। तो सबसे पहले आप सभी का आज के पॉडकास्ट कार्यक्रम में स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद मलिक साहब। स्वामी जी, हम आगे बढ़ें। आर्य समाज हमारे यहाँ पे एक इतनी अहम कड़ी रही है स्वामी दयानंद जी के समय से लेके आज भी। जब हम किसी गुरुकुल में जाते हैं, किसी बड़ी संस्था में जाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं वहाँ या तो स्वामी दयानंद जी का जो है योगदान प्रदर्शित किया होता है शब्दों के रूप में, जी, या प्रतिमा होती है। जी। तो स्वामी दयानंद जी के बारे में थोड़ा सा नई पीढ़ी को आप बताएं कि उनकी क्या विचारधारा थी और आर्य समाज को उन्होंने कैसे एक जो है जन जन तक पहुंचाया। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। जैसा कि मलिक साहब ने भी पूछा मेरे से कि आर्य समाज का स्वामी दयानंद जी का क्या योगदान है समाज के लिए। देखो, एक समय ऐसा था कि भारत देश के अंदर बहुत भयंकर पाखंड का प्रचंड प्रारूप दिखाई देता था। पाखंड देश के प्रत्येक जनमानस में बहुत भयंकर बीमारी महामारी के रूप में फैला हुआ था। हमारे देश में बहु विवाह का प्रचलन था। हमारे देश में कम उम्र में हमारी बहन बेटियों को ब्याह दिया जाता था, बाल विवाह जिसको कहा गया। और कम कम उम्र की 12 साल की 14 साल की बहन बेटियों की शादी 25-25, 30-30 साल के युवाओं से कर दी जाती थी। और उसके बाद क्या होता था, इतना वो हमारी बहन बेटी युवतियां होती थी, कुछ समय बाद उनके जो पति होते थे उनका देहांत हो जाता था और उनके साथ ही चिता में उस बहन को भी बिठा दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहा जाता था। ये सती प्रथा हमारे देश के लिए अभिशाप थी। बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और जिनको छोटी जात के नाम पर, छोटी बिरादरी के नाम पर शूद्र बोल करके जिनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, दुत्कार दिया जाता था, उन सबको स्वामी दयानंद जी महाराज ने गले लगाया। देश अंग्रेजों की पराधीनता में था, गुलामी में था। उस समय स्वामी दयानंद जी महाराज ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया और अनेकों क्रांतिकारियों का निर्माण स्वामी दयानंद जी के ही सिद्धांतों से हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने देश को आजाद करने के लिए और हमारे देश को सभी प्रकार की वैचारिक गुलामी से आजाद कराने के लिए अगर कहें तो सबसे बड़ा योगदान निभाया है। अगर देखा जाए कि बहुत से इस देश के अंदर महापुरुष आए, 18वीं सदी के अंदर बहुत से महापुरुष आए, लेकिन इन सारे महापुरुषों में अगर चोटी का कोई विद्वान, चोटी का कोई समाज सेवी और चोटी का कोई आध्यात्मिक गुरु दिखाई देता था तो वो स्वामी दयानंद जी महाराज थे। स्वामी दयानंद जी महाराज के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने विचार दिए हैं। स्वामी दयानंद जी के विषय में मदन मोहन मालवीय जी लिखते हैं, बोले अगर आर्य समाज दौड़ता रहा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, और अगर आर्य समाज चलता रहा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा, आर्य समाज अगर बैठ गया तो हिंदू समाज लेट जाएगा, और अगर आर्य समाज लेट गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। अर्थात हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा रक्षक यदि कोई है तो वो आर्य समाज है, जो प्रत्येक विचार पर, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक संकट में आर्य समाज हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए रक्षक और प्रहरी का कार्य करता है। इसलिए आर्य समाज का तो जितना कहें उतना कम योगदान, अगर हम देखा जाए तो जितना कहें उतना कम है आर्य समाज का। इतना योगदान भारत की, इस राष्ट्र के और इस धर्म के उत्थान के लिए सबसे बड़ा योगदान कहीं देखने को मिलता है तो आर्य समाज और स्वामी दयानंद का है। स्वामी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि समय समय पे आर्य समाज ने
समाज को दिशा दी और युवाओं को दिशा दी। लेकिन ये सवाल मैंने पीछे लाट साहब से भी किया था, वीरेंद्र आर्य जी से भी किया था कि भाई जो है आर्य समाज एक समय खुद ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं धूमिल हो गया अपनी विचारधारा से। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या एक रीजन है, इसका क्या कारण रहा? देखो, आर्य समाज की विचारधारा अक्षुण है। आर्य समाज की विचारधारा सतत वेदों से है, सनातन है। बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने, बड़े बड़े जानकारों ने, समाज सेवियों ने और बड़े बड़े विचारकों ने आर्य समाज पर आक्षेप लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हताशा ही झेलनी पड़ी। आर्य समाज के विचार सनातन हैं। आर्य समाज वेदों की बात करता है, वेदों की ओर लौटने की बात करता है। तो देखो, हर मत पंथ संप्रदाय में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। जब महाभारत का काल था तो महाभारत के काल में भी जहाँ द्रोणाचार्य की गुरु परंपरा में शिष्य तैयार हुए तो वहाँ पर युधिष्ठिर भी था जिसको धर्मराज कहते, और वहाँ दुर्योधन भी था जो पापी और अधर्मी हो गया था। तो बात विचारधारा धूमिल होने की नहीं है, बात है लोगों में वो चीज़ें आई या नहीं आ पाई। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अगर आप देखेंगे, आर्य समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उनके घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो नशे से दूर हैं, मांसाहार से दूर हैं, सामाजिक कुरीतियों से और बुराइयों से, पाखंड से वो दूर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समाज की जीत है कि आर्य समाज ने ये विचार कहीं ना कहीं जनता के हृदय तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें स्वामी जी एक चीज़ की चर्चा आपने भी की और मैंने भी कई जगह पढ़ा है, जितने भी हमारे वीर क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने देश आज़ादी में न केवल अपना योगदान दिया है जी, बल्कि अपनी विचारधारा से और अपनी कार्य प्रणाली से और लोगों को भी जागृत किया। जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो क्रांतिकारी आर्य समाज से प्रभावित थे? जी, जैसे भगत सिंह जी के पूरी ही हम परिवार की जो ऊपर तक की प्रणाली देखें, जी, दादाजी, पिताजी जी, और फिर स्वयं भगत सिंह जी, जी, ये सब आर्य समाज से प्रभावित थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बात सही है आपकी। देखो, जो अपने भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी जो अमर बलिदानी हैं, उनके दादाजी अर्जुन सिंह जी वो आर्य समाज से प्रेरित थे। यही नहीं, अर्जुन सिंह जी के, भगत सिंह के दादाजी का यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं, वो स्वामी दयानंद जी ने किया था। उनके पिताजी किशन सिंह जी वो आर्य समाज से जुड़े रहे। और भगत सिंह जी को भी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाला यदि कोई विचार था तो वह आर्य समाज का ही विचार था। चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, एक प्रकरण आता है, सुभाष चंद्र बोस लाहौर आर्य समाज में पहुंचे और वहां पर उस समय गुरुकुल कांगड़ी के जो कुलपति थे कृष्ण जी, तो कृष्ण जी ने उनसे पूछा, वहां पर वीर सावरकर जी भी थे, वीर सावरकर जी ने उनसे कहा, मैंने सुना है नेताजी कि आप देश से बाहर देश को आज़ाद करने के लिए फौज का निर्माण कर रहे हैं, क्या यह बात सही है? तो नेताजी कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि हम देश से बाहर भी देश को आज़ाद करने के लिए फौज का निर्माण कर रहे हैं। तो उस प्रकरण के संज्ञान स्वरूप जो उस समय गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति और लाहौर आर्य समाज के प्रधान कृष्ण जी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 10,000 रुपए की उस समय राष्ट्र को बचाने के लिए सहयोग राशि प्रदान की। तब वो कहते हैं कि आगे भी अगर भविष्य में आपको क्रांतिकारियों की आवश्यकता हो या सैनिकों की आवश्यकता हो तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपने प्राणों को आहूत करने के लिए आपके साथ तैयार खड़े पाएंगे। तब सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आर्य समाज तो मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है। और स्वतंत्रता का नारा अगर कोई इस देश के अंदर लगाने वाला और स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखने वाला और स्वप्न को साक्षात जो है देखना ही नहीं, अपितु उसको स्वप्न को साक्षात साकार करने वाला यदि कोई है तो वो आर्य समाज है। इसलिए आर्य समाज मेरी माँ है, मैं आर्य समाज का पुत्र हूँ। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये बात कोट है स्वामी अपने क्या नाम जो सुभाष चंद्र बोस जी है, उनका जीवन चरित्र जो है उसमें ये बात पूरी कोट की गई है। उसका मैं अगर कोई मेरे से पूछना चाहेगा तो मैं उसका पूरा प्रकरण और पृष्ठ संख्या तक बताने के लिए तैयार हूँ। वहीं अगर आप देखें राम प्रसाद बिस्मिल जो कहते हैं
कि स्वामी दयानंद मेरे पिता और आर्य समाज मेरी माँ है। मैं घर छोड़ सकता हूँ लेकिन आर्य समाज नहीं छोड़ सकता। एक राम प्रसाद बिस्मिल, जो लड़का भयंकर व्यसनों से भरा हुआ था, रोज कितनी डब्बियां सिगरेट की पीता था, गंदे नोवेल पढ़ता था, जब वो स्वामी दयानंद जी के विचार और उनकी प्रेरणा से वही राम प्रसाद बिस्मिल, उसका जीवन इतना परिवर्तित हो जाता है कि वो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे अनेकों क्रांतिकारी हैं और विचारक कहते हैं, कई विचारक कहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए तो 90% जो क्रांतिकारी थे वो आर्य समाज के संस्थान से ही निकले थे, अर्थात देश की आज़ादी में 90% क्रांतिकारी आर्य समाज की देन थे। इसमें कोई दो राय नहीं है स्वामी जी, आपने बड़ा गहनता से अपना विचार रखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई पीढ़ी जरूर इससे प्रेरित होगी। सामाजिक उत्थान में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपने सामाजिक बुराइयों को तो कुछ हद तक उजागर किया ही है अपने वक्तव्य में जी। मैं चाहूँगा कि समाज उत्थान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जी। क्या एक योगदान और रहा जो आर्य समाज का आप बताना चाहेंगे? देखो, दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई कहा गया है तो कहा सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, कि सब दानों में सबसे बड़ा दान है विद्या का दान। जिस व्यक्ति को विद्या प्राप्त हो जाती है वो किसी भी प्रकार के अभाव में नहीं रहता, वो समस्त प्रकार के अभाव से छूट जाता है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने वो प्राचीन सनातन विद्या, वो वेदों की विद्या का पुनः संचार भारत में किया और उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। सारे समाज को वेदों की ओर लौटाने का प्रयास स्वामी जी ने किया। जहाँ देश के अंदर पाखंड, अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, वहाँ स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि अगर आप विद्या से जुड़ते हैं, वेद से जुड़ते हैं, शिक्षा से जुड़ते हैं तो आपका कल्याण होगा। और स्वामी दयानंद जी महाराज ने समस्त समाज को, पूरे समाज को विद्या देने का काम किया। जिस समय स्वामी दयानंद जी से पहले इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस देश के अंदर जो आज अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग हैं, जिसको SC ST कह देते हैं, जिनको शूद्र बोल करके दुत्कारा जाता था, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने उन सबको गले लगाया, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिलवाया, उनके लिए कन्या पाठशालाएं खोली, उनके लिए स्कूल बनाए। यहाँ तक कि अगर आप देखते हैं आज के समय में DAV कॉलेज जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, चाहे आर्य कन्या इंटर कॉलेज हो, चाहे आर्य कॉलेज हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे पाठशालाएं हो, वो सब आर्य समाज की देन है। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए शिक्षा सबसे अधिक अनिवार्य थी। स्वामी जी ने देखा अगर हमारे पिछड़े वंचित समाज को मुख्य धारा में लाना है तो उसके लिए शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। और स्वामी दयानंद जी महाराज ने शिक्षा का ही कार्य इस देश के अंदर किया। बहुत ही ज़्यादा मजबूती से उन्होंने अपने विचार को समाज में स्थापित किया। आज भी कोई अनर्गल वितंडा या अनर्गल उन पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले तो आज के अनेक लोग हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को काटने वाला, उनके विचारों को काटने वाला कोई व्यक्ति इस समय संसार में दिखाई नहीं देता। और यदि कोई है तो आर्य समाज, उनके पुत्र, उनके अनुयायी आज भी बैठे हैं जो उनकी हर बात का उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं। आर्य जी, वीरेंद्र जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि स्वामी दयानंद जी की एक किताब रही है सत्यार्थ प्रकाश, तो थोड़ा सा आप सत्यार्थ प्रकाश पे मैं चाहूँगा वीरेंद्र आर्य जी आप बताएं लोगों को। देखो, सत्यार्थ प्रकाश एक 100 किताबों का अध्ययन कर करके स्वामी दयानंद ने वो पुस्तक लिखी, वेद से भी लिखी और भी अनेकों ग्रंथों से लिख करके उसमें जो सत्य बातें थी वो पिरोने की स्वामी दयानंद ने कोशिश की। और उसको पढ़ करके हमारे देश के क्रांतिकारी जितने भी हुए हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो ये स्वामी सरदानंद हो, चाहे लेखराम हो, चाहे जितने भी क्रांतिकारी, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, सभी ने वो किताब पढ़ करके आज़ादी में कूद लगाई, आज़ाद कराने के लिए। और उसमें जो लिखा है ऋषि दयानंद ने, वो कोई भी एक शब्द भी समझने में तो गलती हो सकती है, लेकिन कोई शब्द गलत नहीं है। फिर भी ऋषि दयानंद ने एक कॉलम खोला है लास्ट में, अगर ये इस किताब में अगर कोई शब्द में हेर फेर रह गया हो तो विद्वान इकट्ठे होकर के इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, खुले दिल से आर्य समाज कहता है, पूरे ग्राउंड में आकर के कोई भी सवाल जवाब करे, शास्त्रार्थ करे, इस किताब पर
अगर ये सिद्ध हो जाए ये गलत है तो हम मान लेंगे, हम कोई मना करते हैं। लेकिन अगर घुमा फिरा करके अगर सत्य प्रकाश को गलत तरीके से अगर जनता के बीच में पोएंगे तो ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। पिछले दिनों मलिक साहब मैं बताना चाहूँगा 2013 के अंदर एक सत्याग्रह आंदोलन पूज्यपात आचार्य बलदेव जी ने चलाया, जिसमें क्रोथा के अंदर जिसमें 3 क्रांतिकारी आर्य समाज के शहीद हुए। एक तो संदीप आर्य सापुर और एक हमारा उदयवीर जी आचार्य, एक प्रोमिला जो क्रोथा से। तो मैं जो भी आर्य समाजी आज इस बाइट को सुन रहे, मैं एक बार बताना चाहता हूँ, क्या एक बार उनकी तरफ लगाएं। आज उनका बलिदान दिवस कहूँगा मैं है। क्या संदीप के माता पिता ने अपने सपने नहीं सजाए होंगे? क्या उदयवीर के माता पिता या समाज ने कोई सपना नहीं सजाया हुआ? क्या कसूर था उस बेचारी का जो पानी लेने के लिए गई थी प्रोमिला, उसका इतनी दूर से गोलियों से भून दी। आप अगर कोई आर्य समाज के अंदर अगर खून का कतरा बचा है तो आज के दिन याद कर लें। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज के दिन जो हमारे क्रांतिकारियों ने और 5 बहनें और एक लड़का भी उसमें शहीद हुआ था, बगैर कोई हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि भाई हम कोई वहाँ पर करें। सब सत्य की बात के लिए हम गए हुए थे वहाँ पर, अगर सत्य के साथ डिबेट हो। लेकिन ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ। और मैं आर्य समाजी जितने भी सुन रहे मैं बताना चाहता हूँ, आज के दिन अगर हमारे स्वामी दयानंद पर अगर सत्य प्रकाश पर प्रहार हो रहा है तो मैं आज बताना चाहता हूँ, अगर किसी का खून का पानी नहीं बना है तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, आप बोल नहीं सकते तो आप लाइक कर सकते हो, लाइक नहीं कर सकते तो फेसबुक पर आप वो कर सकते हो और नहीं शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो आप किसी पर आक्षेप भी नहीं कर सकते। अगर आप घर बैठे रह सकते हो तो आप योगदान भी कर सकते हो, उनके पीठ भी थपथपा सकते हो। और आज आपने प्रेरणा ले लेनी चाहिए। और जो भी ऋषि दयानंद का अनुयायी है आज उस पर प्रहार हो रहा है तो बोलना चाहिए ऋषि दयानंद हमारा गलत नहीं था, सत्या प्रकाश हमारी गलत नहीं थी। और आज सारे आर्य समाज ने मिल करके अपनी वो आवाज उठानी चाहिए। ऐसे तो ये सत्या प्रकाश पर अनाप शनाप अलग अलग जो ये बातें हो रही है ये बहुत गलत हो रही है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। श्री ईश्वर सिंह जी, आप पुराने आर्य समाजी हैं, आप गांव पौड़ी के सरपंच भी रहे हैं, आपने गांव की जिम्मेदारी भी संभाली है। तो आर्य समाज पर हम आपसे भी थोड़ा सा टिप्पणी चाहेंगे कि आर्य समाज का क्या आज के दिन समाज में कितनी ज़रूरत है? ऐसा आर्य समाज का तो शुरू से लेकर आज तक योगदान रहा समाज सुधार में, देश की आज़ादी के लिए, समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, बुराई थी, उनको दूर हटाने में आर्य समाज का मुख्य योगदान रहा है। हम भी आर्य समाज से प्रभावित थे। मैं पढ़ता था 8वीं क्लास में। मैं एक दिन वैसे एक किताब सत्या प्रकाश हाथ लगी मेरे, तो मैंने वहाँ पढ़ी, उसको पढ़ के उसी दिन से मैं आर्य समाज में मतलब शामिल हो गया था, लग गया था। और उसी दिन से मैं आज तक लगा हुआ हूँ। जहाँ भी योगदान, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, वहीं मैं आर्य समाज के प्रोग्रामों में सब जगह जाता रहा। आर्य सभा बनाई, उसमें भी मेरा मुख्य योगदान था। स्वामी अंतर्वेश अग्निवीर, उसमें मैं प्रदेश का संगठन सचिव हुआ करता। तो मैंने उसके मेंबर से बढ़ाने में स्वामी अंतर्वेश तो मेरा मन ने आगे लगा दिया थे, वह कहीं भी कहीं जा आप इनको भेज दो। तो मैं हर एक जगह गुरुकुलों में, कॉलेजों में, क्योंकि मैं पढ़ता था बॉयज़ कॉलेज में, उसमें कॉलेज में सारे जितने थे वर्कर बनाने, सारे वो साथी बनाने, उसमें मैंने पूरा प्रयास किया, मेहनत की। और उस समय बहुत नौजवान इस आर्य समाज से जुड़ गए थे। आर्य सभा उस समय एक प्रभावशाली संस्था हो गई थी। उसमें एमएलए भी बन गए थे, 5 एमएलए बाद में भी बन गए थे। फिर इसने आर्य समाज की गलती हो गई, नंबर दर्ज कर दिया आर्य उसमें जनता पार्टी में।
उसमें और तो सारे ये थे बीजेपी वाले, ये तो अलग निकले आए फिर, लेकिन आर्य समाज का जो संस्था थी वहीं अपने उसी में विलीन रहेगी वो, अन्ना फिर इन दोबारा कोई योगदान ऐसा उसमें योग कराया। तो स्वामी इंद्रवेश थे वो, मैं तो हमेशा उन्हीं के साथ रहा था, उन्हीं के साथ जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगा दे वहीं। यानी आर्य समाज में इतनी अस्मिता थी कि आप एक बाल अवस्था से जुड़े और आज तक आर्य समाज विचारधारा से प्रभावित हैं। जी। यानी इतना एक अच्छा उसमें था। चलते चलते कार्यक्रम को समापन की तरफ लेते हुए मैं स्वामी दिव्यानंद जी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसको आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आज कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, अश्लीलता, अभी जो आपने बताया स्वामी जी और वीरेंद्र आर्य जी आपने बताया इनमें, और ईश्वर जी ने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय समय पे दिशा और दशा दोनों देने का आर्य समाज ने जो है काम किया है। जी जी। और जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, अंधविश्वास था या पाखंड की हम बात करें, एक समय ऐसा होता था, आज तो चलो शिक्षा प्रणाली बहुत प्रभावी है, तो उस समय जब ये नहीं था तो आर्य समाज ने उस समय अपना जो है जागरूक करने का काम किया है। जी। तो मैं आज स्वामी जी आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार जो है नई पीढ़ी को आप कुछ शब्दों में बताएं कि वो जी, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो यूथ है, देखो कहीं ना कहीं धर्म से बिछुड़ रहा है, दूर हो रहा है। उसका कारण क्या है कि वो जो बच्चे हैं वो जब शिक्षा की ओर बढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि ये पाखंड है, उनको साफ दिखाई देता है कि वो साइंस जानते हैं, विज्ञान को पढ़ते हैं, तो उनको पता लगता है भाई ये पाखंड अंधविश्वास है। और जब वो पाखंड अंधविश्वास से दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो धर्म से भी दूर होने लग जाते हैं, वो सनातन सिद्धांतों से भी दूर होने लग जाते हैं। लेकिन जब उन्हें आर्य समाज की सत्य बातों का पता लगता है, जब उन्हें पता लगता है कि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, जब उनको पता लगता है कि ये जो कहानियाँ, ये जो गपोड़े और ये जो समाज के अंदर परियों की कहानी बता करके बहलाया फुसलाया जा रहा है, ये सत्य है ही नहीं। जब स्वामी दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं तब पता लगता है कि सत्य ये है। तो जो सत्य को स्वीकार करता है वह अपने जीवन में कामयाब होता है। और जो ये यूथ है, अगर वो आर्य समाज से जुड़ती है तो सत्य का ज्ञान होगा, वो उसके जीवन में पवित्रता होगी, वो चरित्रवान होगा, बलवान होगा, धर्मात्मा होगा और समस्त प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास होगा। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, मैं तो बहुत बाद में गुरुकुल में आया, मैं कॉलेज में गया, मैं यूनिवर्सिटी में रहा, कॉलेज में पढ़ा, और कॉलेज में पढ़ने के बाद जब मैं बीएससी एमएससी में पहुंचा तो मैंने वहाँ देखा कि हमारी विद्या तो भी बची है। मैं तब पता लगा गुरुकुल है, तब मैं गुरुकुलों की ओर आया, तब मैंने गुरुकुल कांगड़ी से फिर मैंने अध्ययन किया, पढ़ाई की, और मैंने फिर विचार किया क्या अभी भी ऐसे गुरुकुल बचे हुए हैं जहाँ हमारे ऋषियों के शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, जहाँ हमारे ऋषियों के सिद्धांत बताए जाते हैं। तब पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज की तपस्थली गुरुकुल कालवा में मेरा आगमन हुआ, मैं वहाँ रहा। पूज्य आचार्य राजेंद्र जी महाराज के चरणों में बैठ करके हमने वहाँ पर व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया, और आज उन्हीं की प्रेरणा से हम जो भी कार्य कर पा रहे हैं, जो भी हम गतिविधि कर पा रहे हैं, वो सब हमारे गुरुजनों, आर्य समाज और ऋषि दयानंद की ही हमें देन है। मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, कॉलेज में भी जाता हूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी इनमें भी जाता हूँ, और बच्चों को, युवाओं को जो सत्य है उस सत्य से उन बच्चों को रूबरू कराने का हम प्रयास करते हैं। और लोग जब उस सत्य से जुड़ते हैं तो वो आखिरी दम तक, जैसे हमारे सरपंच साहब बचपन से लेकर अब तक डटे हुए हैं, ऐसे वो निर्भीक युवा देश धर्म के लिए तैयार होते हैं। तो मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि वो आर्य समाज से जुड़ें, आर्य समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें, और इस राष्ट्र धर्म को, इस सामाजिक जो उनका जीवन है उसको अच्छे बनाते हो, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना जीवन लगाएं। तो यही हमारी उन युवाओं के लिए भी शुभकामनाएं हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए भी हमारी यही शुभकामनाएं हैं। चलिए स्वामी जी, श्री दिव्यानंद जी और श्री ईश्वर सिंह और श्री वीरेंद्र आर्य जी आज के कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सजग जानकारी समाज को देने के लिए, समाज में अपना योगदान आर्य समाज की द्वारा देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। नमस्ते।